राजा पैदा नहीं होते, राजा बनाए जाते हैं माइंडसेट और डिसिप्लिन से। अगर तुम भी जानना चाहते हो ना कि एक राजा के अंदर क्या ऐसा क्वालिटी होता है जो उसको राजा बनाता है, तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें 3 क्वालिटी बताने वाला हूं जो एक राजा को राजा बनाता है। कौन कौन से हैं वो क्वालिटी? देखो, फर्स्ट क्वालिटी है कंट्रोल ऑन देयर इमोशंस। उनके इमोशंस पे कंट्रोल होता है। हर राजा के इमोशंस पे कंट्रोल होता है। अगर उसके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है ना, तो उसको कोई भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। इमोशंस होना बहुत अच्छी बात है। हर इंसान के अंदर इमोशंस होता है, हर बंदे के अंदर इमोशंस होना चाहिए। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है हर बंदे के अंदर इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो तुमको आसानी से बहुत ईजिली कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। कुछ भी दिखा करके, एक लॉलीपॉप भी दिखा करके तुमको मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए अगर तुम्हें मैनिपुलेट नहीं होना है तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो। अगर तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो तुम उसकी प्रैक्टिस करो कि तुम्हें इमोशंस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अपने इमोशंस में बह करके, अपने इमोशंस में आकर के कोई भी फैसला मत लो। अपने ज़िंदगी का, अपने कैरियर का कुछ भी फैसला अपने इमोशंस में आकर के नहीं लेना है। दूसरा क्वालिटी जो एक राजा के अंदर होता है वो है विजन एंड गोल्स। उनके पास क्लियर विजन होता है, क्लियर गोल्स होता है कि उनको करना क्या है। अगर उनके पास एक विजन नहीं होगा, एक गोल्स नहीं होगा ना, तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि वो इधर उधर। सपोज मान लो अगर मुझे एक कार दे दिया, अगर एक गाड़ी दे दिया और मैंने रोड पे निकाल के उसको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ाना चालू कर दिया, मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, तो क्या होगा? उस कार का एनर्जी भी खत्म होगा, ऑयल भी खत्म होगा, उसका जो टायर है उसकी भी लाइफ खत्म होगा, हर चीज खत्म होगा। इसीलिए तुम्हारे लाइफ में एक गोल होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे पास एक विजन होना बहुत जरूरी है कि तुम्हें क्या चीज अचीव करना है और वो चीज कैसे अचीव करना है। राजा के पास ये चीज होता है, उसके पास एक गोल होता है, एक विजन होता है कि उसको क्या चीज अचीव करना है, कितने जल्दी अचीव करना है, क्या क्या उसके लिए प्लानिंग है। हर चीज वो प्लानिंग करता है। सपोज उसको एक दूसरे राज्य पे कब्जा करना है तो उसके लिए भी वो प्लानिंग बनाता है कि मुझे कैसे कैसे जाना है, कहाँ कहाँ मुझे दिक्कत आ सकती है, कहाँ कहाँ मुझे सेना से लड़ना होगा। ये राजा हर चीज़ प्लानिंग करके रखता है। वैसे ही तुम्हारे पास एक विजन और एक गोल होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास एक गोल नहीं है तो तुम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाओगे, तुम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट रहोगे दूसरे काम में। अगर तुम्हारे पास एक गोल है, क्लियर विजन है, तो तुम उसके अलावा कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तुम्हारा फोकस सिर्फ उसी पे रहेगा। एक राजा को राजा यही क्वालिटी बनाता है कि उसके पास एक विजन होता है, एक गोल होता है। अगर तुम्हारे लाइफ में गोल नहीं है तो तुम एक राजा की तरह जिंदगी कभी नहीं बिता सकते हो, कभी नहीं जी सकते हो। तीसरा क्वालिटी है जो राजा को एक राजा बनाता है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है खुद ही डिसिप्लिन में रहना। एक राजा का मतलब कि खुद ही डिसिप्लिन में रहना। उसको कोई फोर्स नहीं करता है कि डिसिप्लिन में रहना है तुमको। लेकिन एक नौकर का क्या मन होता है? माइंडसेट एक नौकर का होता है कि उसे कोई जबरदस्ती बोलेगा तो वो डिसिप्लिन में रहेगा। राजा कौन? जो डिसिप्लिन में खुद रखना जानता हो, जो खुद डिसिप्लिन में रहना जानता हो। लेकिन नौकर कौन? जो दूसरों के चलाए डिसिप्लिन में चलता है, जो दूसरों के बनाए रास्ते पे चलता है, वो होता है नौकर। राजा अपना डिसिप्लिन बनाता है, अपना सब कुछ रूटीन बनाता है, हर चीज अपना फिक्स करता है। अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अपना कैरियर का प्रॉब्लम, अपना हर चीज़ फिक्स करता है। उसका फिटनेस, उसका फाइनेंस, उसका हर चीज़ फिक्स रहता है कि मुझे क्या चीज़ अचीव करना है, मुझे कितने टाइम में करना है, मुझे कैसे फिक्स करना है। हर चीज़ एक राजा का ये फिक्स होता है कि मुझे कैसे करना है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे घूमना है, कितने बजे काम करना है। एवरीथिंग एवरीथिंग तुम्हारा रूटीन में होना चाहिए। नोट डाउन करो। अगर तुम्हारे पास नहीं है कोई पर्पस, कोई रूटीन नहीं है, तो एक रूटीन बनाओ कि तुम्हें सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे बनाना है, कितने बजे घूमना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे खेलना है। हर चीज को फिक्स करो, हर चीज को रूटीन में नोट करो और एक एक चीज को टू डू लिस्ट में बना के रखो। टू डू लिस्ट में जब तक बना के तुम नहीं रखोगे, तुम डिसिप्लिन में नहीं रह पाओगे। यही 3 क्वालिटी हैं जो एक राजा को राजा बनाता है। कौन कौन से? पहला क्वालिटी है उसका इमोशंस पे कंट्रोल, उसका इमोशंस पे कंट्रोल होता है। दूसरा क्वालिटी, उसके पास एक क्लियर विजन होता है, एक क्लियर गोल होता है। तीसरा क्वालिटी, उसका सेल्फ डिसिप्लिन होता है, कोई उसको जबरदस्ती डिसिप्लिन में नहीं रखता है। तो अगर तुम्हें एक राजा की तरह जिंदगी जीना है, इफ यू वांट टू लिव लाइक अ किंग, अगर तुम एक राजा की तरह जिंदगी बिताना चाहते हो, तो अपने अंदर ये 3 क्वालिटी बिल्ड करो। पहला, इमोशंस पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। 99% लड़कों को देखा हूं मैं कि उनके इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं। कोई भी लड़की आ रही है, थोड़ा सा इमोशनल होकर के मैनिपुलेट कर दे रही, बेंचो तुरंत मैनिपुलेट हो जा रहे हो। एक लड़की से मैनिपुलेट हो जा रहे हो, तुम क्या मर्द बनोगे? क्या राजा की तरह जिंदगी जियोगे तुम? अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। अगर तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तुम कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम जिंदगी में कभी भी एक राजा की तरह जिंदगी नहीं जी पाओगे। इसलिए इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है।